Good morning, students. Today we will discuss about our next chapter, which is chapter number 8, cell. Cell is the unit of life, or we can say cell is the structural and functional and smallest unit of our life. So, in our syllabus, you have to mainly do the difference between the prokaryotes and eukaryotes, and we can say difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cells. तो उससे पहले बच्चे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी सेल के बारे में। सबसे पहले 3 फंक्शनल रीजन्स होते हैं सेल के अंदर। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। दीज आर द 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ अ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमारी जो सेल की जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट जो लेयर, सेमी परमिएबल जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं, मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सचेंज करना। किसमें एक्सचेंज करना? मटेरियल्स का जो है वो एक्सचेंज करती है साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म क्या है? दैट इज़ अ एमॉर्फस और होमोजीनियस सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, यही न्यूक्लियस हो गया। तो इसके बीच में ये जो प्रेजेंट होगा मटेरियल एमॉर्फस, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। अलग अलग सेल में जो है हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म आर देयर। इसके आगे भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, राइबोसोम्स होगी, लाइसोसोम्स होगी, गोल्जी बॉडी होगी, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एज वेल एज जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, विच इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। थर्ड इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ डीएनए। इसमें डीएनए, दैट इज अ न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करके रखती है। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का डायरेक्टर है, एक तरह से हम कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो हेरिडिटरी जो हमारी वेरिएशंस होती हैं उसको ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और इस न्यूक्लियस के बेसिस पे, ये जो न्यूक्लियस है इसके बेसिस पे जो है हम सेल को डिवाइडेड करते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोकैरियोटिक, और सेकेंड कैटेगरी जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। तो वो हमने डिटेल में इनके डिफरेंसेस करने हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। एक और बात बेटा, जो सेल की शेप है ये वेरी करती है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और उसके फंक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट फिर भी जो सेल की शेप है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह की होती हैं, और उसके फंक्शंस भी जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हमारे जो इंटेस्टाइन्स के सेल हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स हमारे कैसे होते हैं? हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके सेल इस तरह से कॉल्यूमिनर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेल जो होते हैं, फैट सेल्स जो होते हैं वैसे राउंडेड होते हैं। जैसे हमने सबसे कॉमन मुर्गी का एग देखा है ना आपने, मुर्गी का अंडा होता है, उसकी शेप क्या होती है? ओवल होती है। वो भी एक सेल है, उसकी शेप इस तरह से ओवल होती है ना। उसके अलावा हमारे लीवर के सेल्स अलग हैं, हमारे कुछ मसल्स के सेल जैसे स्पिंड ऐसे कुछ पॉइंटेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो न्यूरॉन का, हमने नेक्स्ट पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया था, उसमें फाइबर लाइक जो थे सेल थे। कुछ सेल जो होते हैं पॉलीगनल होते हैं, इस तरह से सेल की शेप होती है, फ्लैट होती है, पॉलीगनल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट होती है, उनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बच्चे आपको जो एग्ज़ाम है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है। तो आपने ये नहीं कन्फ्यूज़ होना है कि हमने सिर्फ डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किया था। इसके अंदर सब कुछ कवर होगा। सबसे पहले हम करेंगे प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गई। अगर आपको इन सेल के बीच में डिफरेंस आएगा या फिर आ सकता है कि बैक्टीरिया और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो सब में आपने ये पॉइंट सेम ही रख रहेंगे आपके। तो आपने ये
ऊपर वाला जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखनी है, नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो आपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस में राइट करने हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट और वी कैन से प्रोकैरियोटिक सेल इज द नो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगी और उसके अंदर जो मुरामरिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट, बट इन द यूकैरियोट्स वेरिएबल। दैट मीन्स सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है। अगर प्रेजेंट भी होगी तो जो ये एसिड है दैट इज ऑलवेज एब्सेंट इन द यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं जैसे हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट काइंड्स में जो बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बट इन द यूकैरियोट्स ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में फ्री, बट ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, बट इन द यूकैरियोट्स राइबोसोम is also present in free state or we can say associated state with the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये भी एक ऑर्गेनल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर जो है वो अटैच होते हैं राइबोसोम। सेंट्रियोल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं इन द प्रोकैरियोट्स बट ऑलवेज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे सेंट्रियोल। माइटोटिक स्पिंडल जो होती है जब सेल की डिवीजन होती है, माइटोटिक स्पिंडल कब बनते हैं? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होगी उस टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल जो है वो नहीं बनेंगे इन द प्रोकैरियोट्स, बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स माइटोटिक स्पिंडल इज ऑलवेज फॉर्म। अगर हम साइज़ की बात करें, इसका सेल का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। बैक्टीरिया है तो उसका सेल का साइज़ छोटा होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है दैट इज़ इसका जो साइज़ रेंज है दैट इज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर। नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होती है साइटोप्लाज्म की उसको हम बोलते हैं साइक्रोसिस, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजेला की बात करें, कई बार प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और अगर प्रेजेंट होगा तो ऑलवेज 1 स्ट्रैंडेड होगा। अगर प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में तो वो 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होगा। बच्चे एक चीज़ आपने इसमें करनी है कि आपने इनका जो डायग्राम है दैट मीन्स आपने प्रोकैरियोट का डायग्राम भी बनाना है और यूकैरियोट का डायग्राम भी डिफरेंसेस में बनाना है। प्रोकैरियोट्स में आप बैक्टीरिया सेल का बना सकते हो और यूकैरियोट में आप प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों में से किसी का बना सकते हो। सो आई होप जो डिफरेंसेस जो हैं आपको समझ आए होंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।